तो भाइयों एंड मोहतरमाओं, सोशल बिरबल के सोशल दरबार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रोहन, फाउंडर ऑफ सोशल बिरबल। आज के इस वेबिनार में एसईओ के बारे में जानकारी लेंगे। मिस्टर दर्शन पटेल जो खुद एक डिजिटल मार्केटर है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है और उन्होंने एसईओ से जुड़े 100 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि एसईओ क्या होता है, गूगल एल्गोरिदम और उसका इफेक्ट ऑन एसईओ कैसे होता है करके, सर्च पैटर्न्स क्या होते हैं और यूजर इंटेंट क्या होता है, एसईओ का फ्यूचर क्या है और नए एसईओ ट्रेंड्स कैसे अडॉप्ट करने हैं। हमने यह वेबिनार सीरीज हिंदी में इसलिए बनाई है कि फ्यूचर में हम डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े कई सारे वेबिनार्स हिंदी में कर पाएँ, और हिंदी में करने का मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन यूथ को नॉलेज शेयर हो। वह लोग जो टैलेंटेड है बट लैंग्वेज बैरियर के कारण वेबिनार या ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो पा रहे करके। और यह वीडियो यूट्यूब चैनल में हमारे बाद में देखने वालों के लिए, अगर आप ये वेबिनार सीरीज का पार्ट बनना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। दर्शन, ओवर टू यू। ओके, हेलो गाइस, माय नेम इज दर्शन पटेल। एसईओ फंडामेंटल्स मतलब कई बार लोग स्टार्ट तो कर देते हैं एसईओ, बट मेन चीज ही भूल जाते हैं कि जो फंडामेंटल्स होती है। कभी फिर क्या होता है ना कि अभी पता होगा आपको कि ये 4 मई को एक अपडेट आया गूगल का एल्गोरिदम का, और मतलब सोशल मीडिया में सब लोग डालने लगे, अरे एक बार फिर से और आ गया, चलो अभी काम पे लगो। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है क्यों, मतलब वो होता रहता है ना अपडेट, अभी गूगल की आती है तो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा रिएक्शन क्यों आता है सबका कि अरे हाँ कुछ बड़ा आ गया, कुछ होने वाला है, अभी कुछ चेंजेस हो जाएगा, बड़ा बड़ी चीजें अलग अलग हो जाएगी, बट क्यों, मतलब तो वो क्या होता है ना कि लोगों को पता ही रहता कि जनरली क्यों ऐसी चीजें होती है, वाई गूगल अपडेट्स देयर एल्गोरिथम एंड ऐसा सब कुछ चीजें होती है कि, बट बेसिक जो फंडा रहता है कि एसईओ के पीछे, वो सारा ऐसे फंडामेंटल्स के अंदर रहता है कि गूगल चेंजेस क्यों करता है भाई, कि उसको भी चाहिए कि जो यूजर है उसके, उनको सब वही चीजें मिले जो उनको चाहिए, जिसके लिए वो गूगल पे सर्च करते हैं। तो इसलिए वो गूगल अपडेट करता रहता है उसके एल्गोरिथम की, भाई इम्प्रूव करना है उसको भी। बट जब लोग को पता नहीं रहता कि ऐसे फंडामेंटल्स क्या है, उसका कोर पार्ट क्या है जो कभी चेंज नहीं होता, तो तब लोग हड़बड़ी में आ जाते हैं कि उन लोगों ने कुछ टेक्निक्स यूज की रहती है एसईओ पे, और फिर हाँ हो गया, अभी ये चेंजेस आ गए, वो खत्म, अब जो चीजें उन्होंने की है वो अभी वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए एसईओ फंडामेंटल्स एक बहुत जरूरी चीज है कि भाई आप स्टार्ट भी कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको ये कोर पार्ट समझना बहुत जरूरी है। उससे अगर आप टेक्निक किसी की भी कॉपी भी कर लोगे कि भाई ये ऐसे ऐसे बना लिया, सब कुछ एसईओ कर दिया, मैं रैंकिंग होगा, बट जब भी ऐसा कोई अपडेट आएगा तब आप फिर से पैनिक होने लगोगे कि भाई ये चेंज हो गए, वो चेंज हो गए। तो ऐसा ना हो, इसलिए सबसे जरूरी पार्ट रहता है कि ऐसे फंडामेंटल्स क्लियर हो हमारे, कि हमारा कोर पार्ट क्लियर हो कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ये चीजें, और कैसे एक्चुअल में वो होता है, और एक अपडेट कैसे आती है और क्यों आती है। तो इसी के ऊपर रहेगा पूरा एसईओ फंडामेंटल्स हमारा, कि भाई क्या क्या चीजें होती है कोर में एसईओ में, और क्या क्या हमें ध्यान में रखनी है करने से पहले या तो सीखने से पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना कि क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले, वो ऑलमोस्ट रोहन ने बता ही दिया हमें, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हम। क्या एसईओ है, क्यों करना चाहिए, सर्च रिजल्ट कैसे रहता है, सर्च इंटेंट क्या है, क्राउडलिंग, गूगल एल्गोरिथम्स के अपडेट्स, फ्यूचर ऑफ एसईओ और कोर पार्ट्स, यही सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज एसईओ यार, मतलब कि क्यों एसईओ है क्या भाई। तो अभी जनरली क्या रहता है ना कि मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एसईओ इज प्रोसेस टू रैंक वेबसाइट एट फर्स्ट पोजीशन ऑफ सर्च रिजल्ट, फर्स्ट पेज पे लाना है एसईओ करना, मतलब अपना रिजल्ट फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। बट एक्चुअल में वो ऐसा है नहीं। ठीक है, एसईओ कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि भाई हमारा फर्स्ट पेज पे रिजल्ट ही आना चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ फर्स्ट पेज पे आया तभी मेरा एसईओ मैंने किया। बट एक्चुअली में क्या होता है कि हमें हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है, ताकि हम ऐसे लोगों तक पहुंच सके जिनको हमारे प्रोडक्ट की या सर्विस की एक्चुअल में जरूरत है। यानी कि अगर कुछ भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, जब भी कोई बंदा उसके बारे में गूगल में सर्च कर रहा है, मतलब वो ऐसी सिचुएशन पे है, कैसे स्टेज पे है जहाँ पे उसको चीज चाहिए। अभी अगर उस स्टेज पे उसको ऐसी चीजें नहीं चाहिए कि भाई कुछ अलग आ गया, क्या है, कुछ अलग चीजें उसको दिख रही है, तो बेसिक उसका क्या है कि भाई आपकी वेबसाइट जब यूजर को वो चीजें चाहिए जो प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, वो तब आपकी वेबसाइट उसको दिखनी चाहिए। ठीक है, बेसिक फंडा यही है एसईओ का। अगर कुछ भी है कि भाई वेबसाइट को रैंक करना है फर्स्ट पेज पे, वो चीजें नहीं है एक्चुअली में।
बट एक्चुअली में वही है कि भाई विजिबिलिटी इंक्रीज करना है ताकि हमारा ट्रैफिक बढ़े, और जो ट्रैफिक आ रहा है वो एक्चुअल में ऐसा ट्रैफिक हो कि जो हम मतलब यूजर को लगे कि हाँ ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसा ट्रैफिक है जो कन्वर्ट होगा, जो प्रोडक्ट और सर्विस हमारी लेगा। ठीक दर्शन, है। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है करके। तो ये हाँ। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्लाइंट से ऑब्जर्व किया है करके, जब भी हम उनको मिलने जाते हैं करके, जब भी हम उनको पिच करते हैं कि एग्जैक्टली हम्म। एसईओ आपके लिए, आपके वेबसाइट के लिए करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि एसईओ एग्जैक्टली है क्या है ना। बेसिकली वो बोलते हैं क्या होगा करके। तो ये जो है चीज़ होता है ना, वो मैंने बहुत ऑफन क्लाइंट से पूछी जाती है कि अरे ये है क्या, तो उसको कैसे डील करें हम। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम कोई क्लाइंट को बोलते हैं ना, तो जो जैसे मैंने बोला कि जो फर्स्ट डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा मार्केट में चलती है कि पोजीशन इंप्रूव करना, कि फर्स्ट पेज पे लाना अपनी वेबसाइट को। तो जनरली क्या होता है, जब भी मीटिंग में रहता है ना, तो थोड़ा मतलब होता है नर्वसनेस और वो सारी चीजें, और लोग क्या बोल देते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे लाना है, वही हमारा एसईओ का गोल है। फिर क्या हो जाता है कि क्लाइंट को लगता है कि अरे यार मेरी वेबसाइट तो आई नहीं फर्स्ट पेज पे। बट एक्चुअल में जो बोलना है हम उसको कभी नहीं बोलते कि भाई एसईओ करने का मतलब है कि भाई आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी, आप उस लोगों तक पहुंच सकते हो जिन लोगों को आपकी जरूरत है राइट टाइम पे। तो ये होता है मिस्टेक, सबसे जनरली हो ही जाता है कि भाई ये क्यों मतलब बोल देते हैं जनरली कि हाँ अभी फर्स्ट पेज पे लाना है, फिर लास्ट में कभी कभी नहीं होता कि फर्स्ट पेज पे आ ही जाए, ऐसा कभी कंफर्म नहीं है। बोल नहीं सकते हम कि भाई ये चीज आ ही जाएगी, वो होता ही नहीं। अभी एक अपडेट आ जाएगा और आप कुछ कर रहे हो जो टेक्निक नहीं वर्क करेगी, तो फिर आप ही फंस जाओगे। इससे अच्छा है उनको सही जो चीज है वो बताओ कि भाई वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ाना है, और ट्रैफिक और जो ट्रैफिक की क्वालिटी है वो थोड़ी हमें बढ़ानी है। ओके। आई होप यू गुड योर आंसर। या अभी आते हैं कि व्हाई यू शुड वर्क ऑन एसईओ, मतलब क्यों करना चाहिए। अभी ठीक है एसईओ तो है, बट करे क्यों। अभी क्या है ना कि 89% कस्टमर की बाइंग प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो एक सर्च इंजन के एक सर्च से होती है। सबसे पहले कुछ भी खरीदने से पहले वो लोग एक सर्च करते हैं। वो इसमें कोई डिसएग्री नहीं करेगा मेरे साथ कि भाई नहीं करते, हम खुद भी करते हैं कुछ ना कुछ सर्च तो, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि शायद जितने भी 60% ट्रैवलर्स है, हम अगर आप खुद की बात कर लो, अगर आपको कहीं पे जाना है ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सर्च ही करोगे कि अरे यार कौन सी डेस्टिनेशन पे जाए, कौन सी जगह है। और अगर चलो आपको डेस्टिनेशन पहले से पता है कि आपको वहां पे जाना है, तो आप सर्च करोगे कि भाई टूर पैकेज लूं मैं, या फिर कहाँ से कहीं से बस को बुक करूं, मैं ट्रेन को बुक करूं, प्लेन को बुक करूं। तो वो एक कॉमन चीज हो गई है अभी के लिए। और अगर आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट ऐसे प्रोवाइड करते हो, और अगर आप उन बंदों को ही नहीं दिख रहे हो जिनको ट्रैवल करना है, या तो फिर कुछ भी है, अगर आपकी ट्रैवल एजेंसी और आप वो बंदों को ही नहीं दिख रहे हो जो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको ऐसे करना है कि ताकि आप उस लोगों तक पहुंच सको जिनको आपकी जरूरत है। 85% ऑफ B2B परचेज जो होते हैं वो वेबसाइट से स्टार्ट होते हैं, जनरल मोस्टली यही से स्टार्ट होते हैं। इसलिए कि ये जो नंबर है वो जरूरी है कि भाई हाँ एसईओ इसलिए करना है। अभी अपने इंडिया की बात करें तो ये जो है व्हाट इज इंडिया सर्चिंग फॉर, एक आता है कि वहां से वो डेटा रहते हैं सारे कि भाई क्या क्या चल रहा है इंडिया में, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि 30% इंक्रीज इन राशन दुकान सर्चिस रहा है। ये अप्रैल का ही है, ओल्ड नहीं है कुछ, ये अप्रैल महीने का ही है पूरा का पूरा डेटा। फिर ग्रोसरी डिलीवरी नियर में, सब लोगों को अरे भाई मेरे को ग्रोसरी चाहिए इधर पे। अगर आपकी राशन की भी दुकान है, मतलब बहुत छोटी चीज हो गई, राशन की दुकान या लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितने लेवल तक मतलब आ गए लोग, सर्च पे डिपेंडेंट हो गए कि एक राशन की दुकान पे उनको सर्च करनी पड़ रही है मोबाइल में कि भाई कहाँ पे है राशन की दुकान, और वो भी 300% इंक्रीज आ चुका है इसमें। फिर दूसरे डेटा है कि भाई कंसल्ट डॉक्टर ऑनलाइन, अभी सबको कुछ ना कुछ ऑनलाइन चाहिए रहता है। भाई हाँ ये है वो है, मेरे को ये ऑनलाइन चाहिए। अभी अगर आप पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, तो मतलब एक डॉक्टर को तो कंसल्ट ऑनलाइन कर ही सकते हो ना। अभी जो प्रैक्टो है, लिबरेट है, वो सारी साइट्स की वजह से ना ये चीजें बढ़ रही है कि 60% लोग ऐसा सर्च कर रहे हैं कि कंसल्ट डॉक्टर ऑनलाइन। तो मतलब इसका मेन मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं कि आप समझो कि अगर आप डॉक्टर हो या तो छोटे से छोटा है, मतलब राशन की दुकान है आपकी, फिर भी आपको सर्च की जरूरत है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है आपको सर्च की जरूरत, ठीक है। दर्शन, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। मैंने देखा हाँ। सोर्स करके थिंक गूगल करके है, तो एग्जैक्टली वो क्या है, हाँ। कहाँ से आपने ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ली है करके। जो ये थिंक विद गूगल। थिंक विथ गूगल है ना, वो क्या एक्चुअली जो बड़े बड़े ब्रांड्स रहते हैं उनके पास तो उनका वेबसाइट और बहुत सारा डेटा रहता है उनके पास कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनके पास वो लोग रहते हैं, पर्टिकुलर टीम रहती है कि जो डेटा उनके पास रहता है बहुत सारा।
बट जो छोटे बिजनेस रहते हैं उनके पास ऐसा कुछ डेटा रहता नहीं, तो गूगल क्या करता है ना, जो ऐसे बिजनेसेस के लिए ये सारी चीजें डालता रहता है कि भाई अभी क्या सर्च कर रहे हैं लोग, क्या चाहिए हमें। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो एसईओ में तो एक बार विजिट करना जस्ट गूगल, एक थिंक विथ गूगल, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी भाई। अलग अलग डेटा है, कुछ रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं, कैसी चीजें सर्च कर रहे हैं, तो वहां से आपको ये चीजें मिल जाती है। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं सर्च सर्च रिजल्ट्स के ऊपर। अभी कुछ भी आप अगर सर्च करते हो कि जैसे जो जी ऐप है वहां पे आपको दिख रहा है हाउ टू डू एसईओ, मैंने अगर ये सर्च मारा तो जो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखती है, जो क्वेरी की वजह से मुझे यहाँ पे मिला, ये सारे जो होते हैं वो सर्च रिजल्ट कहलाता है। ठीक है, कि मेरे को कुछ मिला उधर से कि भाई हाँ ये सर्च है, यहाँ से मेरे को ये रिजल्ट मिला, मेरे को चाहिए कि हाउ टू डू एसईओ, तो ये सारी चीजें मेरे को हेल्प कर सकती है, ये सारे हो गए सर्च रिजल्ट। अभी ये पूरा का पूरा जो मतलब रहता है जो ऊपर से लेके नीचे तक का, उसको बोलते हैं एक एसईआरपी, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जहाँ पे वो 1 to 10 तक का वो पूरा का पूरा आपको रिजल्ट दिखाता है कि भाई वो रैंक करता है कि भाई ये रिजल्ट सबसे ज्यादा लोगों को अच्छा लगेगा, तो इसको मैं इस पोजीशन पे रखूँ, थोड़ा अप रखूँ, डाउन रखूँ, वो सारी चीजें वो खुद से डिसाइड करके आपको बताता है, और वो पूरा का पूरा एक कहलाता है एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो इसमें थोड़ा डीप में जाते हैं कि अभी जो है मतलब हाल का जो सर्च इंजन का जो रिजल्ट का पेज है वो कैसे आता है। तो जो पहली चीज रहती है कि भाई आप इधर पे देख सकते हो कि जो सबसे पहला है वो एक फीचर स्निपेट है, जहाँ पे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले से ही दिख जाती है कि उस वेबसाइट में क्या रहेगा। जैसे कि हाउ टू डू एसईओ मैंने लिखा तो इधर पे आपको कुछ 4 स्टेप में मिल गया, ये चीजें होगी इसके अंदर, तो आपको क्या लगता है, हाँ ये 1 2 3 आपने पढ़ ली उधर पे ही, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ इस जगह पे मेरे को पूरा नॉलेज मिल जाएगा जो मैं चीजों को सर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर। फिर दूसरा आता है कि क्वेश्चंस मार्क आता है, ये जो पूरे रहते हैं 3 4 या क्वेश्चंस रहते हैं इधर में, वो सारे गूगल खुद नहीं बनाता है एक्चुअली, वो जो रहते हैं टॉप में रिजल्ट उसी में से आता है फीचर स्निपेट कि भाई कैन आई डू एसईओ ऑन माय ओन, हाउ टू डू एसईओ। अभी मैंने हाउ टू डू एसईओ तो सर्च कर दिया, बट मेरे को ये आइडिया नहीं है कि मैं एक्चुअली में मुझे क्या सर्च करना है। बट जैसे मैं क्वेश्चन देखूंगा कि अभी मेरा कोई छोटा सा बिजनेस है और मैं किसी एजेंसी या तो फिर फ्रीलांसर को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे को इधर ही मिल गया कैन आई डू एसईओ ऑन माय ओन। अभी मैं इसीलिए सर्च कर रहा था हाउ टू डू एसईओ और मुझे इधर पे मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, हाँ मेरा रिजल्ट इधर ही है, मेरे को इधर ही जाना है। फिर चौथा सेक्शन आता है भाई कि क्या है ये, वीडियोस भी आ गया कि अरे कोई बंदा ऐसे रहता है कि नहीं मेरे को ये पढ़ना नहीं है, मेरे को जमता नहीं है रीडिंग करना, तो गूगल ने क्या किया, भाई वीडियो देख ले तू, तेरे को अगर ये नहीं जमा कंटेंट जो राइटिंग में है वो तेरे को नहीं जमा, तो तू क्या कर अभी कि भाई वीडियो देख ले। तो उसने क्या किया, वीडियो भी दिखा दिया आपको। अभी ये चीज समझनी क्यों है, मतलब आपको अगर आप एसईओ कर रहे हो तो, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि जो ये पोजीशन पे है, अगर आपके पास फीचर्स निकट है तो ये आपको ये प्रीव्यू दे सकते हो कि भाई यहाँ मेरी साइट में जो डेटा है उसमें ये चीजें भरी पड़ी है। फिर ये जो है मेरे पास क्वेश्चन, अगर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप अपने आर्टिकल या तो कोई भी पेज है पर्टिकुलर, तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये क्वेश्चन के ऊपर मैं दे रहा हूँ तो इधर से आ जाएगा। अगर आपने वीडियो बना के रखा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आपका वीडियो भी इधर आ जाएगा। तो कई सारी सिचुएशंस हो सकती है। अभी पकड़ लो कि दूसरा एक एग्जांपल लेके लैपटॉप खरीदना है मेरे को, तो इधर पे आ सकता है कि लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन मुझे इधर पे दिख जाएगा, इधर पे पता चल जाएगा कि शुड आई बाय लैपटॉप फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर, तो इधर पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, इधर पे वीडियो आ जाएगा जो कि मेरे को एक लैपटॉप का पूरा रिव्यू दे रहा है। तो सर्च रिजल्ट ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि किस तरह से सर्च के रिजल्ट हमें दिखते हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कुछ कर रहे हो कुछ कर रहे हो कुछ कर रहे हो, बट आप ये चीजों का फायदा नहीं उठा पा सकते कि भाई हाँ कि मैं एक फीचर स्निपेट डालू कि जो थोड़ा प्रीव्यू दे, मैं एक ऐसा फीचर स्निपेट डालू कि जिसमें वो एक क्वेश्चन हो जो कि यूजर को लगेगा कि अच्छा हो, मैं कुछ ऐसा वीडियो बना दूं कि जो यूजर को अच्छा लगे। तो ये सर्च रिजल्ट जो होते हैं वो समझना बहुत जरूरी होता है कुछ भी करने से पहले, और ये चेंज होता रहता है एक्चुअली। कि ये जो पहला था ना फीचर स्निपेट, ये जो पोजीशन थी वो एक्चुअली पहले 0 पोजीशन कहलाती थी, बट लास्ट एक अपडेट आई ये 2020 जनवरी में, जिसकी वजह से अभी ये कभी भी रिपीट नहीं होता, ये जो एक रिजल्ट आ गया एक बार वो कभी भी नहीं। हेलो, seems like there's some issue. अभी उसमें क्या होता है कि अलग अलग गोल्स रहते हैं लोग के, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, किसी को कुछ खरीदना रहता है, किसी को सिर्फ पता रहता है कि भाई हाँ मेरे को इधर जाना है, बट कैसे जाना है वो नहीं पता रहता, तो अलग
टाइप के उनके गोल्स हैं, इंटेंट है, तो हम क्या करते हैं ना कि उसको डिवाइड कर दिया। भाई इंफॉर्मेशन टाइप का एक इंटेंट हो सकता है, कमर्शियल टाइप का इंटेंट हो सकता है, नेविगेशन टाइप का इंटेंट हो सकता है, ट्रांजेक्शनल इंटेंट हो सकता है, फिर ब्रांडेड इंटेंट हो सकता है। ठीक है, अभी इंफॉर्मेशनल इंटेंट मतलब कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैंने वो ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था कि हाउ टू डू एसईओ, तो वो जो एक था उस टाइम पे मेरा गोल क्या था कि मेरे को इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन वाली चीज की, हाउ टू डू एसईओ। जितनी भी चीजें वो इंफॉर्मेशन में आती है कि कोई बंदा एक इंफॉर्मेशन लेने के इंटेंट से सर्च करता है, तो वो सारी चीजें आ जाती है इंफॉर्मेशन इंटेंट में। ठीक है, फिर आता है कमर्शियल, कि कमर्शियल में क्या होता है, कंपैरिजन होती है कि आपको सपोज पकड़ लो कि एक लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, अभी आप लैपटॉप खरीदने से पहले क्या करोगे, आपको 2-3 लैपटॉप मिल गए, तो आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि भाई ये वाला लैपटॉप अच्छा है, वो वाला लैपटॉप अच्छा है, या तो फिर दूसरा वाला लैपटॉप अच्छा है। तो वो जो सारे सर्च आते हैं, मतलब कि सर्च क्वेरीज है, वो सारी सर्च क्वेरीज आती है कमर्शियल टाइप के इंटेंट में। तब आपको कंपैरिजन करना है यूजर को, मतलब एक कंपैरिजन चाहिए कि इसके ऊपर कौन सा मैं खरीदूं इसके बाद। अभी फिर आते हैं नेविगेशनल टाइप। अभी नेविगेशनल टाइप क्या रहता है कि मेरे को पता है मुझे कहाँ जाना है, बट मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को वो पर्टिकुलर एड्रेस नहीं पता है कि भाई हाँ मैं कैसे जाऊँ उधर पे। तो आप क्या करते हो, जैसे कि आपको पता है कि आपको लिंक्डइन में लॉगिन करना है, बट अभी आपको उसकी यूआरएल पता नहीं है कि भाई मैं लिंक्डइन जाऊँ उसके बाद स्लैश लॉगिन लिखूँ, तो आप क्या करोगे, लिंक्डइन लॉगिन, तो वो जो है वो नेविगेशनल है, आपको पता है आपको किधर जाना है और यूजर को भी पता है किधर जाना है। फिर आते हैं ट्रांजेक्शनल, बाय लैपटॉप। अभी जितने भी आप ज्यादा एड्स देखोगे पीपीसी वाली, तो वो सारी एड्स जो रहती है वो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड पे रहती है कि भाई जहाँ पे यूजर का इंटेंट है कि वो फुल इंटेंट से आया कि उसको खरीदना ही है, अगर उसने डिसीजन बना लिया है कि भाई नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए, खरीदना ही है मेरे को, तो तब वो जो चीजें रहती है वो ट्रांजेक्शनल में आती है कि भाई हाँ ट्रांजेक्शनल है, उसको खरीदना ही है। फिर आते हैं ब्रांडेड वाले कि भाई मैंने कंपैरिजन की थोड़े लैपटॉप की और मुझे पता चला कि हाँ ये डेल का लैपटॉप एक पर्टिकुलर है जो अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, तो तब मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर सर्च करूंगा कि भाई डेल लैपटॉप E50 सीरीज। तो जब भी वो चीजें होती है, ऐसे कोई सर्च होते हैं वो ब्रांडेड सर्च में आ जाते हैं। अगर आपका भी कोई ब्रांड है तो लोग सर्च करेंगे आपके ब्रांड के बारे में। जैसे कि पकड़ लो कि आप सोशल मीडिया कर रहे हो और किसी ने आपकी एक एड देखी या तो फिर आपका कोई पोस्ट देख लिया, उसके दिमाग में वो नाम रहेगा कि भाई हाँ ये कुछ एबीसी करके कंपनी है जो ये चीज दे रही थी। अभी जब उसको जो चीज जो आप प्रोवाइड करते हो प्रोडक्ट या सर्विस, जब भी उसको चाहिए रहेगा तो वो आएगा उधर पे गूगल पे और डायरेक्ट आपकी ब्रांड के ऊपर सर्च करेगा क्योंकि उसको नाम पता है आपकी ब्रांड का। तो वो होते हैं सारे ब्रांडेड सर्च। अभी इसको एक फनल की तरह हम देखते हैं कि भाई कैसा एक यूजफुल रहता है सर्च इंटेंट, और ये समझना क्यों जरूरी है। अगर आपको दूसरी चीजें समझ में नहीं आई ना, फिर भी ये सर्च इंटेंट अगर आप एक बार समझ गए, तो जो कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट है ना आपका, कि आपको गोल पता है बट कौन से कीवर्ड यूज करना, वो आपको इधर पे बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको एक्चुअल में सर्च इंटेंट पता है, कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे लोगों को टारगेट करना है, किस स्टेज पे आए हुए लोगों को टारगेट करना है। ठीक है, अभी पकड़ लो कि ये 3 स्टेज पे मैंने डिवाइड किया है, प्रॉब्लम, थिंकिंग एंड डिसीजन। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक डिजाइनर है जिसको लैपटॉप लेना है, लैपटॉप नहीं बोल सकते, पीसी बोल सकते हैं, बट उसको पता नहीं है कि अभी मैं एक असेंबल करूँ खुद से या तो फिर मैं एक जो बना बना पीसी है वो लैपटॉप लूँ या तो फिर कोई भी पीसी लूँ। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो सर्च करेगा कि भाई इंफॉर्मेशन लेगा थोड़ी कि कौन सा पीसी उसके लिए अच्छा रहेगा, या तो फिर हाउ टू असेंबल अ पीसी, वो सारी चीजें वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेगा। अभी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ना उसको पता चला कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा असेंबल करने में, तो वो क्या करेगा, दूसरे स्टेज इस पे आएगा, कमर्शियल। तो जब भी वो था कि इंफॉर्मेशन पे था, तब भी वो कहाँ पे था, प्रॉब्लम स्टेज पे था। तो उसके पास प्रॉब्लम थी, तो उसने क्या किया, सर्च किया, इंफॉर्मेशन निकाली। फिर उसको पता चल गया कि नहीं अभी यार असेंबल पीसी करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए, इससे अच्छा है कि उतनी सारी झंझट में पढ़ूं, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि कंपेरिजन करके देखता हूँ कि भाई अरे हाँ ये लैपटॉप अच्छा है, मेरे को ये करना है। तो वो क्या कर रहेगा, कंपैरिजन करेगा कि भाई थिंकिंग स्टेज में आ गया वो, अभी उसको इंफॉर्मेशन मिल गई जो चाहिए थी उसको, अभी वो थिंकिंग स्टेज पे आ गया और उसको पता चला कि हाँ ये चीजें मेरे को चाहिए रहेगी। अभी वहां पे वो जाता है और कंपैरिजन करता है कि भाई कौन सा वाला पीसी मेरे को अच्छा लगेगा, कि अभी ये वाला लूँ या ये वाला लूँ। उसने फिर डिसाइड कर लिया कि थोड़े दिन तक वो सर्च करेगा, थिंकिंग स्टेज में रहेगा वो बंदा, कि 1-2 दिन वो सर्च करेगा, यहाँ से पूछेगा लोगों को कि भाई ये है वो है,
अभी उसमें फिर थिंकिंग स्टेज में से वो आता है डिसीजन पे कि नहीं, उसको पता चला, दो तीन लोगों ने उसको बोल दिया कि भाई नहीं, तेरे को ये पीसी ले, ये अच्छा है, मैंने यूज किया है, तो ये तू ले। तभी जब आएगा वो बंदा, तब वो इस तीनों पे रहेगा, वो ये तीन टाइप के सर्च करेगा। या तो उसने पहले से डिसाइड कर लिया कि उसको एक पर्टिकुलर लैपटॉप चाहिए, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाएगा और सर्च मारेगा कि मेरे को ये चाहिए, तो वो तब नेविगेशनल सर्च करेगा। दूसरी चीज वो क्या करेगा कि वो डायरेक्ट ऐसा लिखेगा कि बाय, और जो लैपटॉप उसको एबीसी लैपटॉप चाहिए वो लैपटॉप का नाम लिख देगा उधर पे, वो भी आएगा। फिर ब्रांडेड आएगा कि भाई अभी उसको पता है कि मेरे को इसी ब्रांड का लैपटॉप चाहिए, या तो फिर एक पर्टिकुलर ब्रांड का ये मॉडल चाहिए, तो वो तब ब्रांडेड एक सर्च मारेगा। तो ये जो पूरी चीज हो गई, वो एक पूरे फनल के टाइप पे रहती है कि भाई स्टेप बाय स्टेप एक यूजर जाता है सर्च इंजन के साथ। वे पहले प्रॉब्लम थी तो उसने इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च किया, फिर उस थिंकिंग स्टेज पे आया तो उसने थोड़ी कंपैरिजन वंपैरिजन की, भाई क्या चाहिए मेरे को। फिर जब डिसीजन पे आता है तब वो करता है नेविगेशनल ट्रांजैक्शन ब्रांडेड सर्च। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना कि भाई ये सेल्स फनल कैसी है एसईओ के ऊपर या सर्च इंजन के साथ, तो मतलब आप कोई भी स्ट्रेटेजी इजी से बना सकते हो कि भाई नहीं, मेरे को यही करना है इसमें। फिर ये आता है टेक्निकल पार्ट कि भाई एक गूगल कैसे क्राउड कैसे करता है कि चाहिए कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन रहे कि भाई आपकी वेबसाइट तो है, अभी दुनिया में मिलियंस वेबसाइट है, उसमें से गूगल को कैसे पता क्या करना है, कौन सी चीज को मेरे को रैंक करना है। तो वो सारी चीजें आ जाती है क्राउड एंड इंडेक्सिंग में। क्राउड करने में वो क्या करता है ना कि एक एग्जांपल ले लो कि कोई एक पर्टिकुलर मैप है, जैसे कि ये सारी चीजें ये सब कनेक्टेड है, इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक पकड़ लो कि एक कार कोई घूम रहे है, वो इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, अलग अलग पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस में जा रही है। अभी वो गूगल बोट क्या करता है ना, सेम चीजें करता है, सारी वेबसाइट्स वेब पे कनेक्टेड है, वो क्या करेगा, सारी वेबसाइट्स पे जाएगा, सब चीजें वो क्राउड करेगा, उस पर क्या है वो डेटा निकालेगा और उसको इंडेक्स करेगा। ठीक है, अभी अगर आपको जानना है कि आपके साइट्स के कौन कौन के पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं, तो आप ये चीज कर सकते हो कि साइट कॉलम और आपका डोमेन सर्च करके देख सकते हो, आपकी साइट पे जितने भी इंडेक्स पेज है वो आपको दिखा देगा सर्च इंजन पे। ठीक है, अभी क्राउलिंग क्राउलिंग में दो चीजें भी एक ऐड करनी रहती है, हमारे टेक्निकल एसईओ में ये पार्ट आता है कि भाई रोबोट टीएक्सटी और साइट मैप। अभी लोग बोलते हैं कि भाई रोबोट टीएक्सटी क्या कुछ ज्यादा लगेगा नहीं मेरे को, ठीक है अभी है नहीं है, ठीक है, बट एक्चुअल में रोबोट टीएक्सटी जरूरी है, क्योंकि इश्यूज क्या हुए ना कि इतनी सारी वेबसाइट्स है, गूगल के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसी वेबसाइट्स पे जाके क्राउड करे कि जो कोई मतलब ही नहीं बनता, लोगों को पसंद ही नहीं है। वो क्यों करेगा आपकी वेबसाइट स्कैन, क्यों करेगा उसको क्राउड? तो सॉरी, वो चीज उसको पता चली कि हाँ ओके ठीक है, तो रोबोट टेक्स्ट क्या करता है ना कि पर्टिकुलरली आपकी वेबसाइट में ऐसी चीजें रहती है कि भाई एक चीज को आपको नहीं दिखाना है किसी को, कि मेरे को एडमिन वाला जो सेक्शन है वो नहीं दिखाना है किसी को, तो आप क्या कर सकते हो कि गूगल बोट को बता सकते हो कि भाई नहीं, ये तेरे को स्कैन नहीं करना है, छोड़ दे इसको। ये क्यों करना है, मतलब अभी मेरे को किसी पेज को अलाउ करना है कि इसको स्कैन कर, किसी को नहीं अलाउ करना है, इसको मत कर क्राउड, तो वो क्यों? अभी क्या होता है ना, गूगल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी के ऊपर मतलब टाइम वेस्ट करे और पूरी चीज को क्राउड करे। वो क्या करेगा, उसके पास एक बजट एलोकेट होता है कि भाई नहीं, सब चीजें नहीं क्राउड करनी है, वो थोड़ा क्राउड करेगा, और अगर उसको टेक्निकल एरर मिलते हैं या तो फिर उसको नहीं, वो प्रॉपर से स्ट्रक्चर्ड नहीं है वो चीज है पूरी, तो वो क्या करेगा कि उसको सोचेगा कि नहीं यार, इसमें तो बहुत सारी एरर है और बहुत सारी चीजें है, तो नहीं करनी मेरे को क्राउड, तो वो क्या करेगा, पूरी साइड क्राउड ही नहीं करेगा, उधर पे अटक जाएगा, नहीं ये क्या है, इसमें इतनी सारी चीज को मैं क्यों क्राउड करूँ जो मतलब की नहीं है। तो इसलिए हमें रोबोट टेक्स्ट ऐड करना है ताकि वही चीजों को गूगल क्राउड करे जो एक्चुअल में हमें दिखानी है यूजर को, ताकि क्या होगा कि आपका क्राउड बजट जल्द खत्म नहीं हो जाएगा और वो पूरी की पूरी साइट आपकी स्कैन होगी। नहीं तो क्या होगा कि आपकी पूरी साइट स्कैन होने से पहले वो आपका बजट खत्म होगा और वो बोट ने छोड़ दिया, नहीं अभी नहीं क्राउड करना, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो छूट जाएगी, भाई ये तो क्राउड ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें रोबोट टेक्स्ट डालना बहुत जरूरी है। फिर आता है साइट मैप एक्सएमएल। अभी जो साइट मैप रहता है वो क्या करता है, कभी कभी क्या होता है ना कि डेवलपर्स सभी एसईओ वाले नहीं रहते, मतलब उनको एसईओ का इतना नॉलेज नहीं रहता, तो कभी कभी वो लोग छोड़ देते हैं किसी न किसी चीज को, जब तक वो इंटरलिंक्ड है सारे पेजेस तब तक वो स्कैन करेगा, बट जब भी कोई चीज इंटरलिंक नहीं है तो वो शायद से ऐसा बन सके कि भाई बॉट उसको छोड़ दे, नहीं ये नहीं करना मेरे को।
तो अगर वो चीज इंपॉर्टेंट है और वो इंटरलिंक नहीं हुई है प्रॉपरली, तो वो चीज छूट जाएगी उससे और वो इंडेक्स नहीं होगा। तब इसी वजह से आपको क्या ऐड करना रहता है कि भाई आपने डाल दिया साइट में एक्सएमएल, आप साइट में एक्सएमएल में पूरा स्ट्रक्चर बना के रखते हो कि भाई हाँ ये चीजें हैं तेरे को, ये स्टेज पे जाएगा, जैसे कि होम है, उसके बाद सर्विसेज है, सर्विसेज के बाद एक पर्टिकुलर सर्विसेज का पेज रहेगा। तो आप उसको डायरेक्ट बोलते हो कि भाई ये चीज है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको तेरे को मिस नहीं करना है। तो आप उसके लिए साइट में बना के रखते हो। ठीक है। ये दो चीजें बहुत जरूरी रहती है टेक्निकल पार्ट में, क्योंकि ये कभी जनरली चेंज नहीं होती है सारी चीजें। ठीक है। एल्गोरिदम बहुत सारे चेंज हो जाते हैं बट ये कभी चेंज नहीं होता। तो ये चीजों को छोड़ना मतलब आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आपकी साइट में। अभी गूगल गूगल एल्गोरिदम अपडेट जनरली क्या रहता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि गूगल एल्गोरिदम है, अलग अलग गूगल एल्गोरिदम है। ठीक है। बट एक्चुअल में वो कोई अलग अलग एल्गोरिदम नहीं है। एक ही एल्गोरिदम पे अलग अलग अपडेट्स आती है कि भाई कुछ अलग अलग अपडेट आ गई, इस साल में इसने ये डाल दिया, ये इम्प्रूव हो गया, सर्च ऐसा इम्प्रूव हो गया। तो ऐसा हुआ जब भी 2010 आया तो गूगल को लगा कि यार कुछ भी दिख रहा है मेरे उधर, तो कि लोगों को कुछ ये चीजें बता रहा हूँ, मैं वो चीजें बता रहा हूँ, लोग कुछ भी डाल रहे हैं इधर पे। तो गूगल ने क्या किया ना कि भाई मेरे जो यूजर है उसको मेरे को क्वालिटी देनी है, ना कि कोई ऐसे बस डाल दिया मैंने कुछ भी। तो उसने क्या किया कि उसके एल्गोरिदम को अपडेट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला अपडेट आया था पांडा, कि जो था डुप्लीकेट प्लेगराइज कंटेंट और थीम कंटेंट वाली चीजों को। जैसे कि अगर आपकी साइट्स में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट कंटेंट भरा पड़ा है, जो आपने कहीं से उठा के डाल दिया बस ऐसा ही डालने के लिए, तो वो सारी चीजों गूगल ने पता चल जाएगा कि हाँ ये तो यार डुप्लीकेट कंटेंट है, प्लेगराइज कंटेंट है, क्या इसको मैं रैंक करूंगा, छोड़ो इसको नहीं करना है। फिर यूजर जनरेटेड स्पैम है, कीवर्ड स्टफिंग है, वो सारी चीजें पांडा डिटेक्ट करने लगा कि भाई हाँ ये चीजें नहीं चाहिए मेरे को, ऐसी साइट्स को मेरे को दिखाना ही नहीं यूजर को, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं है। और अगर मैं क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद आया पेंगुइन। अभी 2012 में पेंगुइन आया और इसने क्या किया कि जितने भी सारी इररिलेवेंट लिंक थी, स्पामी लिंक थी, वो सारी चीजों, जितनी भी साइट्स कनेक्टेड थी ना, उन सबको बोल दिया कि भाई हो गया आपका, अभी रहने दो। क्योंकि तब तक क्या होता था ना कि सॉफ्टवेयर आते थे, सारे टूल्स आते थे जहाँ पे आप एक दिन में 500 हजार हजार बैकलिंक जनरेट कर सकते थे। बट वो एक्चुअल में कोई मतलब का नहीं था। गूगल को पता चला कि भाई नहीं, ये सारी चीजें तो कोई मतलब की नहीं है, लोगों को इसमें कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है, मेरे यूजर को अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, निकाल दूंगा इसको, भाई नहीं जरूरत है तेरी, तू जा अभी। तो उस 2012 में जो जितने भी वो लिंक थी, इरेलेवेंट लिंक वाली वेबसाइट थी, या तो फिर ऐसे ही डाल दिया था लिंक के एसईओ करने के लिए सिर्फ लिंक बना दी थी, ऐसे हजार हजार बैकलिंक बनाई थी फ्री वाले टूल से, ऑटोमेटेड टूल से, वो सारी चीजों को उसने निकाल दिया कि नहीं अभी नहीं, हो गया आपका, अभी रहने दो। फिर तीसरा आया 2013 में हमिंग बर्ड करके। अभी जो हमिंग बर्ड वाला था वो एक्चुअली में बहुत सही एल्गोरिदम है, मुझे लगता है एक्चुअली कि ये बहुत सही एल्गोरिदम, क्योंकि हमिंग बर्ड से क्या हुआ ना कि एक गूगल के सर्च के जो एल्गोरिदम थे उसको एक ह्यूमन वाला टच मिला, कि वो समझने लगा खुद से कि मेरे को क्या एक्चुअल में दिखाना है, और यूजर जो सर्च कर रहे हैं गूगल पे उनको एक्चुअल में क्या चाहिए। तो उससे क्या हुआ हमिंग बर्ड से कि इसे वेबसाइट पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं मारे कि भाई बैकलिंक वाला है, डुप्लीकेट कंटेंट वाला है, उन सबको हटाया, सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग के अलावा और चीजों पे कुछ ज्यादा उसने किया नहीं। तो उसने क्या किया ना, अभी वो क्वालिटी पे आ गया कि भाई नहीं, मेरे को कंटेंट की क्वालिटी चाहिए, कि अगर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो नहीं करना मेरे को इसको रैंक। तो वो क्वालिटी चेक करने लगा तब से कि भाई हाँ कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी। और तब से वो समझने भी लगा कि एक यूजर इंटेंट है कि भाई यूजर को एक्चुअल में क्या चीजें चाहिए। तो क्या हुआ ना कि जब भी अगर उसको ऐसा कोई रिजल्ट प्रोवाइड करना है कि जो एक्चुअल में यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करे, तो उसको कंटेंट अच्छा ही चाहिए रहेगा कि भाई क्वालिटी कंटेंट ही उसको दिखाना है, क्योंकि वो चाहता है कि यूजर को वैल्यू मिले उससे। तो इसलिए वो चीज हो गई कि भाई हाँ ठीक है, डाल दिया मैंने और हमें बढ़ाया। और वो सारी चीजें जो लो कंटेंट से थी, कीवर्ड स्टफिंग वाली थी, उनके रैंकिंग उसने कम कर दी, और जितने भी अच्छी क्वालिटी वाले कंटेंट थे वो सारी चीज ऊपर आने लगी। फिर 2014 में आया पिजन। अभी पिजन का काम क्या था कि भाई जिन लोगों ने वो मतलब बोला ना मैंने रोबोट टेक्स्ट साइट मैप नहीं डाला है, बहुत सारे एरर्स आ रहे, टेक्निकल एरर्स है वेबसाइट पे, वो सारी चीजों को बोल दिया भाई करो इसको ठीक, वरना आप जाओ नीचे। ठीक है। तो ये इसने एक और चीज की भाई लोकेशन को अफेक्ट किया इसने,
कि भाई कभी कभी क्या होता था कि कोई बिजनेस है जो इंडिया बेस्ड है, तो अभी उस बिजनेस को यूएसए में अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस चीज को इम्प्रूव किया कि भाई जो बंदे जहाँ पे है उसके रिलेवेंट चीजें ही उनको मिले, लोकेशन के रिलेवेंट ही चीजें उनको मिले। फिर 2015 में आया मोबाइल, ये तो सबको पता रहेगा कि यार एक मोबाइल वर्जन का पेज आया, रिस्पॉन्सिव साइट्स का आया, सब मार्केट में चला, अरे मेरे को रिस्पॉन्सिव साइट चाहिए, मोबाइल में दिखनी चाहिए, वो सारी चीजें। तो ये एक्चुअली इसी वजह से आया कि भाई लोगों को सबसे ज्यादा सर्च होने लगे 2015 में, कि लोग मोबाइल से सर्च करने लगे, डेस्कटॉप पे कम और मोबाइल पे ज्यादा होने लगे, ऐसी सिचुएशन पे आ गए। तो अब गूगल को लगा कि नहीं, अभी मेरे को क्या करना है कि ऐसी साइट्स मेरे को दिखाने यूजर को जो मोबाइल फ्रेंडली हो, मोबाइल पे वो अच्छे से देख सके। तो उसने क्या किया, जितने भी साइट्स का मोबाइल वर्जन प्रॉपर नहीं था या तो फिर वो यूजेबिलिटी उसकी अच्छी नहीं थी, यूजर को अच्छा ना लगे ऐसा था, उन सबको बोला अभी आप लोग पीछे चले जाओ और उनको आगे आने दो, कि जो अच्छे से जिन्होंने मेहनत की है उसके ऊपर, कि भाई अच्छा मोबाइल वर्जन बनाया और लोगों को अच्छा लगेगा वो जाके, ना कि आपकी ऐसी साइट पे जाके जहाँ पे उनको पता ही नहीं कि कहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर 2015 में एक और चीज आई, रैंक ब्रेन करके, जो एक्चुअली में हमिंग बर्ड का ही पार्ट था। तो इसने क्या किया ना, वो मतलब सोने पे सुहागा था हमिंग बर्ड के लिए। जो हमिंग बर्ड पहले तो थोड़ा सा समझता ही था कि भाई ह्यूमन टच था उसके पास, कि वो पर्सनलाइज्ड रिजल्ट दिखाता था, फिर वो यूजर इंटेंट को समझता था। बट रैंक ब्रेन आया तो उसके ऊपर और भी ज्यादा वो इम्प्रूव हो गया। और ज्यादा कैसे इम्प्रूव हुआ कि अभी, जब पहले क्या होता था कि आपने बैकलिंक बना दिया, कंटेंट डाल दिया, कुछ हो गया, आपकी वेबसाइट आ जाएगी। बट जब रैंक ब्रेन आया तब वो देखने लगा कि यूजर कितने टाइम तक उधर पर रहता है, यूजर को क्या अच्छा लगता है। अगर यूजर को तो साइट अच्छी लगती है, वो चेक करने लगा कि भाई अगर कोई बंदा इस पे क्लिक करता है, कि भाई ये रिजल्ट पे क्लिक किया, तो वो उस पर क्या कर रहा है, उसको अगर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो सारी चीजें उसको पता चलने लगी। और उससे क्या हुआ कि वो प्रॉपरली एक अच्छी पर्सनलाइज्ड और ह्यूमन टच वाली वो फीलिंग आने लगी लोगों को, कि भाई नहीं यार, यहाँ पे मेरे को सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, मेरे को जो चीज चाहिए वो मेरे को सिर्फ एक सर्च में और पहले वाले रिजल्ट पे मिल जाती है। वो इसी वजह से आई कि भाई वो उसको पता चलने लगा, वो समझने लगा कि लोगों को एक्चुअल में क्या चाहिए, ना कि ऐसी चीजें जो कि भाई हाँ बैकलिंक बना के रखी है, कुछ भी कंटेंट डाल दिया है, ऐसी चीजों को उसने बोला भाई अभी आप रुक जाओ, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। फिर आया 2016 में पॉसम। वो अभी पॉसम से क्या हुआ ना, लोकल इश्यू आया, कि हाँ टर्म आई लोकल इश्यू, लोकल इश्यू करो भाई, लोकल इश्यू। क्यों? क्योंकि भाई पॉसम ने क्या किया, लोकेशन बेस्ड, पर्टिकुलरली लोकेशन बेस्ड। अभी जैसे कि क्या हुआ कि मैं अहमदाबाद में बैठा हूँ और आप लोग कोई और सिटी में बैठे हो, कोई भी सिटी में हो, तो क्या हुआ कि मेरे रिजल्ट जो आते थे, मेरे को जो रिजल्ट दिखते थे वो भी अलग होने लगे और आपको जो दिखने लगे वो भी अलग होने लगे। अभी सपोज मैं ऐसा सर्च कर रहा हूँ कि डॉक्टर नियर मी, तो मेरे को जो रिजल्ट दिखने लगे वो अहमदाबाद में थे, कि भाई हाँ अहमदाबाद वाले डॉक्टर ही मेरे को दिखेंगे। और अगर आप कहीं पे हो तो आपको वो सेम कीवर्ड आपने डाला कि डॉक्टर वाला, और आपको बट रिजल्ट क्या दिखे, रिजल्ट आपको पूरे डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि आपकी लोकेशन डिफरेंट है। तो इससे टर्म आ कि लोकल एसईओ करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर सको जो कि एक्चुअल में आपकी लोकेशन पे है, ठीक है। अभी ये जो सारी चीजें थी ना कि एल्गोरिज्म, वो सारे अपडेट्स आए थे जो कि मेजर अपडेट थे, कि बोल सकते हैं कि जिसने पूरा मतलब चेंज ही कर दिया सर्च को, कि अलग तरीके से हो गई सारी चीजें। हाँ ये है वो सारी चीजें अलग अलग हो गई। बट अपडेट्स आती रहती है। बट ये जो अपडेट्स मैंने यहाँ पे दिखाई वो सारी मेजर अपडेट थी, जिसने मतलब पूरा थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया कि नहीं अभी सर्च थोड़ा अलग ही काम करता है। अभी क्या आ सकता है, मतलब वो तो होगा कि पास्ट की बात की, ये अपडेट आ चुके हैं। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि मशीन लर्निंग करने लगा गूगल। अभी गूगल जल्दी एडेप्ट करने लगा है, कि भाई वो सीखने लगा है, ज्यादा जल्दी डेटा लेने लगा है, कि नहीं यूजर को यही चीजें चाहिए, वही चीजें चाहिए। अभी आपको पता रहेगा कि अपडेट्स थोड़ी जल्दी आते हैं, कि भाई एक साल में दो दो अपडेट आ गई, लास्ट साल में भी ऐसा हुआ था, इस पे भी हुआ, छोटे छोटे अपडेट्स आते ही रहते हैं इस पे। तो वो मशीन लर्निंग की वजह से आ रहे हैं, कि भाई उसको पता चलने लगा कि मेरे को क्या दिखाना है। अभी जो अपडेट थी उसमें भी गूगल ने मेंशन किया था कि हमने इतने सारे सर्च कंपनी देखे, ये सारी मतलब मेडिकल रिलेटेड चीजों के लिए भी। तो उन्होंने क्या किया, भी हमें यही इंफॉर्मेशन दिखानी है जो एक्चुअल में रिलेटेड है, ना कि कोई फालतू की चीजें किसी ने अपलोड कर दी है बस ऐसे ही अपलोड करने की।
तो जो पूरी लास्ट अपडेट आई थी वो प्रॉपरली उसी के ऊपर थी कि भाई आपका कंटेंट कितना अच्छा है, आप कितना कंटेंट आपका रिलेवेंट है, जो चीज जो लोग सर्च कर रहे हो उससे। तो ये सारी चीजें ना इम्प्रूव ही कर रही है सर्च को, कि ऐसा नहीं कि भाई वो चेंज कर रही है पूरा, एसईओ वाले बंदे अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका रिजल्ट डाउन हो जाएगा, वो सारी चीजें नहीं है, वो इम्प्रूव ही हो रहा है। फिर क्या आया, यूजर एक्सपीरियंस। अभी गूगल ना चेक कर रहा है कि पीपल कैसे रिएक्ट करते हैं एक वेबसाइट पे जाने से बाद, कि भाई ये सपोज मैं कोई एक वेबसाइट पे गया एक रिसर्च से, और गूगल चेक करता है कि भाई मैं कितने टाइम तक उधर पे रहा, कितने टाइम तक मुझे लगा कि नहीं मैंने स्क्रॉल किया, हाँ अच्छा मेरे को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, मैं क्या उधर से किसी और पेज पे गया साइट के, या तो फिर उधर से ही बाहर आ गया, भाई नहीं चलो कुछ नहीं मिला मेरे को, निकल जाता हूँ। तो गूगल यूजर एक्सपीरियंस भी चेक करने लगा कि बाउंस रेट से, कि भाई हाँ ये इस पे बाउंस रेट ज्यादा है, इसको थोड़ा कम दिखाओ, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी कई सारी चीजें उसने ऐड की जो कि यूजर एक्सपीरियंस को मेजर कर सके। फिर अभी ये तो पता ही रहेगा आपको, वही सर्च है, किसको नहीं पता, मतलब कि लोग अभी आलसी है तो वो क्या चाहते हैं कि टाइप भी नहीं करना है, हमें सिर्फ बोलना है और हमें वो रिजल्ट सारे मिल जाने चाहिए। तो वॉइस सर्च भी अभी बहुत बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि ट्रेंडिंग में है, कि वॉइस सर्च आ जाएगा। कि लोग बोलते हैं कि इस आधे साल, मतलब 2020 के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा वॉइस सर्च करेंगे, 50% वॉइस सर्च हो जाएगा। तो वो भी एक फैक्टर है कि भाई आप अगर ऐसे सीखना भी चाहते हो तो आपको वो भी जानना पड़ेगा कि वॉइस सर्च का उसमें कितना इफेक्ट रहेगा। अभी जो फंडामेंटल्स मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ऐसी कुछ चीजें रहती है कि भाई जो कभी एसईओ में चेंज नहीं होती, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या रहती है कि टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वेबसाइट, जो कि मैंने बोला रोबोट टीएक्सटी है, साइट में एक्सएमएल है, फिर वो टेक्निकल एरर्स रहती है कि भाई 404 आ गया, वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड साइट नहीं है, वो सारी चीजें कभी चेंज नहीं होगी, वो ऐसी रहेगी, क्योंकि वो चीजें क्या है, गूगल को उसी से पता चलता है कि नहीं ये वेबसाइट अच्छी है, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। फिर आता है कंटेंट ऑन वेबसाइट। अभी इस पे कोई मतलब नहीं बोल सकता कि नहीं ये यार चेंज होगा। गूगल थोड़ी ना ऐसा बोला कि अभी नहीं मेरे को क्वालिटी कंटेंट को नहीं रैंक करना है, मेरे को फालतू का कंटेंट रैंक करना है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो कंटेंट जो वेबसाइट पे डालते हैं उसकी वो कभी चेंज नहीं होगा, वो क्वालिटी कंटेंट ही जाएगा। लिंक्स पॉइंटिंग टू वेबसाइट, ये बहुत चेंज हुआ कि पहले लोग ऐसे स्पैम में लिंक बनाते थे, कमेंट में बनाते थे, वो सारी चीजें चेंज हो गई। अभी अभी क्या होता है कि एक अच्छी रिलेवेंट लिंक लाना मतलब बहुत इजी नहीं है, और गूगल को भी पता है कि भाई एक दिन में कोई 100 लोग नहीं पॉइंट करेंगे, किसी भी वेबसाइट को नहीं रिफर करेंगे, ठीक है। तो उसको भी लगा कि जिन चीजें हो तो अच्छी है, तो कभी भी ये चीजें चेंज नहीं होगी कि भाई एक अच्छी लिंक है, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, और एक अच्छी वेबसाइट है जो कि प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है और उसमें सारी टेक्निकल चीजें है। तो ये जो कोर पार्ट है तीन, वो कभी भी चेंज नहीं होगी एसईओ में। अगर आप ऐसे करना भी चाहते हो तो ये तीन पार्ट ऐसा है जहाँ पे आपको प्रॉपरली फोकस करना है। फिर ये जो तीन पार्ट मैंने बोला आपको, वो कोर है, उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है, वही चीजें है जो आपको ये पूरी अपडेट और वो सारी चीजों पे नया आपकी पार लगाएगा। अब कितनी भी अपडेट आ जाए, अगर आप वो तीन पार्ट पे फोकस कर रहे हो, आप वो तीन पार्ट को जितना बन सके उतना अच्छा क्वालिटी वाली चीजें बना रहे हो, तो चाहे कितनी भी अपडेट आ जाए, बट आपकी वेबसाइट को उतना कभी भी नुकसान नहीं होगा। आपको कभी भी पैनिक नहीं होना पड़ेगा कि अरे यार अपडेट आ गई, अभी क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। ऐसी सिचुएशन पे आप कभी नहीं जाओगे अगर आपको वो तीन कोड पता है कि भाई वेबसाइट टेक्निकल एक्सपेक्ट जो है वो सारे अच्छे होने चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और वो सारी चीजें। अभी एसईओ जो चीज है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, डेली कुछ ना कुछ नया आता रहता है, इसमें डेली कुछ ना कुछ नई चीजें होती रहती है। तो इससे कॉप करने का एक ही जरिया है कि भाई आप अपडेटेड रहो, सीखना चालू रखो। अगर आप प्रॉपरली अपडेट फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आप सीख नहीं रहे हो नई नई चीजें, तो फिर हो गया कि आप पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हो, गूगल ने अपडेट डाल दिया और वो टेक्निक अभी काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। अभी इतना ही था। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, एसीओ जब से स्टार्ट हुआ ना, तब से अभी तक इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है उसमें। चेंज जो हुआ है वो सारी टेक्निक्स चेंज हुई है उसकी। जैसे कि बैकलिंक्स बनाने की टेक्निक थी, कंटेंट थी कि भाई लोग आर्टिकल स्पिनर यूज करके आर्टिकल डाल देते थे, वो सारी चीजें अभी नहीं चलती। तो जो एसईओ था वो ऐसा का ऐसा ही है, जो उसका कोर पार्ट था वो वैसा ही है, बस जो टेक्निक हम यूज करते थे, जो हैक्स हम यूज करते थे, वो बस चेंज होते हैं टाइम के साथ, ठीक है। तो इसके साथ मैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगा। आई होप यू लाइक इट, एंड कुछ ना कुछ आपको इससे वैल्यू मिली होगी।
back to Rohan. हाँ, so basically we have couple of question in the chat box. जैसे कि ऐश्वर्या उन्होंने पूछा था कि what is the difference between crawling and indexing? हाँ ओके, तो क्राउलिंग जो चीज रहती है ना, वो क्या है कि क्राउलिंग गूगल करता है, बट जो सब चीजें वो क्राउल करता है ना, वो सारी चीजें गूगल इंडेक्स नहीं करता। कि उसको जो लगता है कि भाई हाँ मेरे को ये थोड़ी चीजें अच्छी लगी, वो चीज ही वो इंडेक्स करेगा। अभी क्राउल करने के लिए तो पूरी वेबसाइट क्राउल करेगा, बट वो पूरी की पूरी चीजें वो नहीं करेगा इंडेक्स की गूगल पे सब सारी चीजें दिख रही है, ऐसा वो कभी नहीं करता। तो क्राउलिंग जो चीज है, वो क्राउलिंग के टाइम पे वो क्या करता है गूगल बोट की, वो देखेगा कि भाई क्या है आपके वो कंटेंट क्या है, वो चीज में क्या आपने लिखा है, कितनी वो क्वालिटी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीजें वो क्राउलिंग के टाइम पे करता है। इंडेक्सिंग क्या चीज है कि वो डायरेक्ट गूगल पे दिखाता है कि भाई हाँ उसने इंडेक्स कर दिया। जैसे कि हाउ टू डू एसईओ पे जहाँ पे वो आपको रिजल्ट दिख रहे थे, वो एक इंडेक्सिंग है कि भाई हाँ ये इंडेक्सिंग इधर पे दिख गया, हाँ कि ये रिजल्ट वहां पे शो कर रहा है। क्राउलिंग क्या है कि वो पार्ट हमें दिखता नहीं है कभी। क्राउलिंग वो बैकएंड में चालू रहता है 24/7, गूगल बुक क्राउल करता ही रहता है सारी वेबसाइट्स को, कुछ वो प्रॉपरली चालू ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। Okay, there's one more question from Mr. Saurabh जिन्होंने पूछा है कि is there any way I can check the quality of my website? इज देयर एनी वे टू चेक क्वालिटी ऑफ माय वेबसाइट? ऑब्वियस है, जितना आपको ट्रैफिक आता है उससे आप चेक कर सकते हो। और जैसे कि मतलब शायद से मैंने कहीं पे तो बोला था सोशल एवेंजर में कि ऐसा कोई टूल नहीं है जहां से हमें ऐसा पता चले प्रॉपरली कि हमारी वेबसाइट कौन सी क्वालिटी पे, ठीक है। चेक क्या कर सकते हो आप कि आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है, वो कितना फास्ट लोड होती है, तो टेक्निकल जो एस्पेक्ट रहते हैं ना, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। बट जब कंटेंट क्वालिटी की बात आती है, तो वो तो हमें तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल में कंटेंट डालोगे, लोग उसको शेयर कर रहे हो, उसको लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो सारी जो क्वालिटी रहेगी कंटेंट के ऊपर है या फिर आपकी रैंकिंग के ऊपर है, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगी जब वो आप एक्चुअल में करोगे। बट हाँ, टेक्निकल एक्सपेक्ट जितने भी है वेबसाइट के, वो सारी चीजों को आप चेक कर सकते हो। Okay. So there must be a lot of tools out there जो कि आपको बता देंगे कि यार ये पर्टिकुलर जो आपका CSS है उसके अंदर प्रॉब्लम है, या फिर ये पर्टिकुलर एलिमेंट आपने प्रॉपरली नहीं रखा है, या फिर और भी आपका साइट का स्पीड ज़्यादा है। तो वो सारे से टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है जिससे एटलीस्ट वो आप टेक्निकल चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट? हम्म। ठीक है। या सो वी हैव कम्युनिटी सोशल मीडिया एवेंजर, और बहुत जल्दी हम लोग टेलीग्राम में भी एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसका लिंक हम इस जब हम ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड करेंगे वहाँ पे डाल देंगे। बिकॉज प्रॉब्लम विद द सोशल मीडिया एवेंजर इज वो पूरे हाउसफुल हो गई है करके। थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो हमने सोचा कि हम लोग एक टेलीग्राम कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके, एंड जो भी एक्सपर्ट है, जैसे कि अभी दर्शन ने पूरा SEO पे अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स होंगे वो वहाँ पे होंगे, एंड यू कैन always join that community, and whenever you have any questions you can just put in there, and then there will be other value added चीज़ें हम लोग उसके अंदर on a day to day basis करते रहेंगे। जैसे कि हम वेबिनार सीरीज हमने चालू की है तो उसके अपडेट्स आपको दे जाएंगे, और भी कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे हम लोग अपडेट करते जाएंगे on a regular basis. So thank you all for attending this. Next webinar I'll be updating you soon on the chat channel, और जो सोशल मीडिया जो हमारे कम्युनिटी चैनल है वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन।